भारत में ऑटिज्म के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्तमान में औसतन हर 65 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित है, जबकि हर 1000 बच्चों में से यह संख्या 12 से 15 तक पहुंच रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि केवल मामलों के बढ़ने का संकेत नहीं, बल्कि बेहतर जागरूकता, समय पर स्क्रीनिंग और सटीक डायग्नोसिस का परिणाम भी है। इंदौर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन और इंडियन स्पीच एवं हियरिंग एसोसिएशन की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा प्रेस्टीज कॉलेज में बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर ऑटिज्म विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में विशेषज्ञों ने ऑटिज्म से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जिसमें जेनेटिक और पर्यावरणीय कारक भूमिका निभाते हैं। अधिक स्क्रीन एक्सपोजर प्रीमेच्योर जन्म और गर्भावस्था से जुड़े कारक जोखिम बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञों ने शुरुआती संकेतों पर ध्यान देने की जरूरत बताई, जैसे नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना, आंखों से संपर्क की कमी, बोलने में देरी और सामाजिक व्यवहार में कमी। 18 से 24 महीने की उम्र स्क्रीनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। समय पर पहचान और हस्तक्षेप से बच्चों के विकास में सकारात्मक सुधार संभव है। पैनल में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर देते हुए बताया गया कि न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपिस्ट की संयुक्त भूमिका जरूरी है। साथ ही गलत या एक रूप थेरेपी से बचने और हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत योजना बनाने की सलाह दी गई। ये एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है, इंदौर स्पीच एंड हियरिंग, इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन जो एमपी चैप्टर की है, और उनके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, ये दो एसोसिएशन साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करी है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, इसलिए हमने ये प्रोग्राम पिक किया है। दूसरा, लोगों को इस बारे में बताना कि इनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, इनके लिए कौन लोग काम करते हैं, कौन जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनके अगेंस्ट देखो, हम उनको नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोगों को सही बताएं कि कौन एक्चुअल इसके लिए प्रोफेशनल्स जो है जो इसमें काम करते हैं। कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट नहीं बन सकता है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हमारी एक रिहैब काउंसिल है जो इंडिया लेवल पे होती है, RCI, उसके अंदर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। आपकी डिग्री क्या है? आप अगर बिना डिग्री के नॉन प्रोफेशनल होके काम कर रहे हैं तो आप उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो क्रिटिकल एज होती है जिसमें बच्चे की मैक्सिमम लैंग्वेज लर्निंग होती है, वो अगर मिस हो जाए और फिर उसके बाद बच्चा हमारे पास आ रहा है, चेंजेस आ सकते हैं पर बहुत धीरे होंगे, बहुत मुश्किल होगी, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं उसमें। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, उतनी जल्दी ही हम उस पर काम करना चालू करें। ये कोई डिजीज नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि हमें इसे ट्रीट करना है। हमें उनको इस प्रॉब्लम के साथ कैसे मैनेज करना है, क्या बिहेवियरल इश्यूज को कैसे ओवरकम करना है, उसको सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम आज हमने प्लान किया है। किस एज तक बच्चों को पहुंच जाना चाहिए डॉक्टर के पास? सबसे पहले इसमें पेडियाट्रिशियन आइडेंटिफाई करते हैं 2 से 2.5 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद वहां से उनकी जर्नी चालू होती है। 2 से 2.5 साल की उम्र में आइडेंटिफाई हो जाते हैं यूजुअली, और पेडियाट्रिशियन, फिर न्यूरो पेडियाट्रिशियंस आते हैं उसमें उनको डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद उनका मैनेजमेंट प्लान चालू होता है। उनकी क्या बिहेवियरल इश्यूज है, उनकी क्या कम्युनिकेशन इश्यूज है, उस पर डिपेंड करेगा। उनको ऑक्यूपेशन थेरेपी की जरूरत है, उनको बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत है, उनको स्पीच थेरेपी की जरूरत है, उस पर डिपेंड करता है। बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है या फिर कुछ सुधार होता है? जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई बीमारी नहीं है कि बच्चा ठीक हो, ये एक कंडीशन है जिसके साथ वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। पर आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल इश्यूज ना हो, कम हो, उसके लिए हमें अभी उसके साथ काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हम लोगों ने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इंदौर के, जो ऑलरेडी ऑटिज्म के साथ काफी समय से काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे एक मंच पे लेके आ पाए। तो जो पेरेंट्स हैं जिनकी क्वारीज रहती हैं, जो फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते हैं, एक साथ एक मंच पे इंदौर में या काफ़ी जगहों पे नहीं हो पाता है कि एक ही जगह पे इतने प्रोफेशनल्स अवेलेबल हों। तो हम लोगों ने कोशिश यही करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, एक समय पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जान पाए कि ऑटिज्म क्या होता है, या कुछ क्वारीज होती हैं जो वो पूछ नहीं पाते हैं या रह जाती हैं मन ही मन में, तो उसको सामने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से एक बार में पूछ सकें। तो ये हम लोगों की कोशिश थी, वही हम लोगों ने आज करने की कोशिश करी है। जो
आगे भी होपफुली करेंगे और देखते हैं कि कितना मदद हो पाई है इससे। मोबाइल का कितना रोल है ऑटिज्म बीमारी में अगर देखा जाए? देखिए, मोबाइल की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसमें कुछ भी इनपुट नहीं डालना पड़ता है। बच्चे को विदाउट एनी इनपुट उसको वहाँ से एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। तो वन वे कम्युनिकेशन रहता है। वन वे कम्युनिकेशन हमेशा किसी भी कम्युनिकेशन को डेवलप होने में रोकता है, इसलिए मोबाइल बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाता है बच्चों में। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल बच्चों के साथ मोबाइल उनको इंटेलेक्चुअली अच्छा कर रहा हो तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए करे। सब कुछ अपन वी कैन नॉट पुट एवरी चाइल्ड इनटू सेम फिट। इसी तरीके से कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए मोबाइल वन वे कम्युनिकेशन देता है, उन्हें कुछ भी डालना नहीं पड़ता, तो उन्हें कुछ बोलने की अर्ज खत्म हो जाती है। इसलिए मोबाइल हटाना काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए। थेरेपी किस तरीके से फायदा करती है इस तरह की मरीजों में? थेरेपी तो सबसे बड़ी बात है कि रूट कॉज पता करता है। एक ट्रेंड प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, तो किसी भी बच्चे में, ऑटिस्टिक बच्चे में बिहेवियर कोई भी आ रहा है एडवर्स बिहेवियर, तो वो किस वजह से आ रहा है, तो ट्रेंड प्रोफेशनल उसको रूट कॉज को फाइंड आउट करके, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो ऊपरी दिख रहा है सतह पे, उसको ना देखते हुए उसको जो उसका रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करके उस पर प्रोफेशनली वर्क करेगा, तब उस पर इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, क्या परसेंटेज है बच्चों का हर साल जो बढ़ रहे हैं इस बीमारी के मरीज? अभी तो देखिए, जब से थोड़ा कन्फाइंड एनवायरनमेंट हुआ है कोविड से, बच्चे घरों में ज़्यादा रहने लगे हैं और पेरेंट्स भी माहौल को देखते हुए कि आज पहले अपन खुले में खेल सकते थे, आज क्राइम रेट वगैरह बढ़ गया है, बच्चे थोड़े बच्चों के प्रति पेरेंट्स हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। तो ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से बच्चे ज़्यादातर घर में रहते हैं और बच्चे भी मोबाइल, अपने समय पे मोबाइल टीवी वगैरह इतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, तो अपन ज़्यादा ग्राउंड में मिलते थे, पेरेंट्स बाहर से पकड़ के लाते थे ज़बरदस्ती, तो अपन लोग उस समय पे इतना ऑटिज्म का प्रिविलेज नहीं था। आज के समय पे इंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा हैं, बच्चे एंगेजमेंट ज़्यादा घर पे ही हो जाता है, तो वो बाहर जो एक बच्चे की बेसिक नीड होती है, खेलना कूदना, जो उसका बेसिक ऑक्यूपेशन होता है, उससे वो दूर होते जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।